हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको सेमेस्टर 5 स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, पॉइजन एंड हाइपरजोमेट्रिक। सो मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है जो अभी तक का लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल है और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ना पहले हम समझेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ये दोनों अलग अलग चैप्टर समझ लो आप कि आपको चैप्टर्स ही अलग अलग दिए हुए हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो पहले आज हम पॉइजन स्टार्ट करेंगे और पॉइजन पूरा करके हाइपर ज्योमेट्रिक में आ जाएंगे। नाउ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ उसका। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। आप प्रोबेबिलिटी करके आए हो, यहाँ पर भी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आप प्रोबेबिलिटी 12th में प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग चैप्टर कर आए हो। सो ये जो पॉइजन है ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन सिमन पॉइजन। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसने ये दिया है इन 1837 एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। In binomial distribution, when n is very large, p is very small and np is finite. Binomial distribution में क्या हो रहा है, n very large है, small n very large है और p very small है। Then it tends to Poisson distribution. अब सिंपली मैं आपको बताऊं कि जब भी लार्ज डेटा दिया हुआ होता है तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, px इक्वल्स टू e रेस टू माइनस m रेस टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, वेयर x लेस देन और इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। x की वैल्यू जो होगी वो इन नंबर से छोटी होगी। नाउ वेयर e इक्वल्स टू, तो ये नंबर आपको एक याद कर लेना है, ये एक e की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? 2.7183। 99% सम्स में आपको ये वैल्यू दी हुई होगी, बट अगर नहीं दी हुई हो तो इस नंबर से कैलकुलेट करनी है आपको। कैसे, वो हम सम में प्रैक्टिकल देखेंगे। मीन मीन्स m इक्वल्स टू n इंटू p एंड x इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेस मीन्स हमें सक्सेस कितना मिल रहा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम नंबर ऑफ सक्सेस देखेंगे। ना कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और यूज़ कब होता है। तो पहले हम उसके यूजेस देख लेते हैं कि हमें यूज़ कब करना होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंस्टेंसेस वेयर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्लाइड। फर्स्ट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड। रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज ऑफ बुक। बुक के पर पेज में मिसप्रिंट कितनी हो रही हैं वहाँ पर पॉइजन यूज़ होता है। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ रेडियो सेट। रेडियो सेट में किसी से बोलने में कितने डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो कैलकुलेट होता है। Number of air bubbles in a glass bottle, number of suicides committed per day, number of goals scored in a football match। मीन्स ये सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। This is the distribution of rare
ऑकरेंस, रेयरली होने वाली जो चीज़ें होती है वहाँ पर अप्लाई होता है। m इज़ अ पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है। कई बार सब में आपको बोलेंगे कि पैरामीटर्स कैलकुलेट करो, दैट मीन्स m कैलकुलेट करना है। द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ m, जो हम यहाँ पर देख कर आए, मीन इक्वल्स टू m। द वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो m। अब यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस इक्वल होते हैं, मीन एंड वेरिएंस इक्वल होते हैं। सो नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट ऑफ मीन, क्योंकि मीन एंड वेरिएंस इक्वल है। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल्स टू वेरिएंस। सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स इज ऑल्सो पॉइजन वेरिएट्स। अगर टू अलग अलग इंडिपेंडेंट्स हैं और उनका हम टोटल करें तो भी हम उसे पॉइजन वेरिएट बोल सकते हैं। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॉजिटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस आप स्टैंडर्ड 11th में करके आए हो कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। सो ये एक पॉजिटिव स्क्यूनेस है। नाउ आइए कि पहले इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिखना है, और कोई भी न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करें तो आप हमेशा प्रैक्टिस रखोगे कि आप 3 से 4 पेज छोड़ दोगे। हो सकता है उस चैप्टर में आगे और फॉर्मूलाज आएँ या मुझे और कुछ लिखवाना हो, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पर नोट डाउन करवाऊँगा। नाउ फॉर्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला px इक्वल्स टू e रेज टू माइनस m रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। मीन इक्वल्स टू n इंटू पी इक्वल्स टू वेरिएंस, क्योंकि मीन एंड वेरिएंस यहाँ पर इक्वल होता है। अब जब भी आप पॉइजन का कोई सम करोगे, e के पावर में -1, -2, -3, -4 एंड -5 वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपको हर एक सम में दी हुई होगी, एग्ज़ाम में भी दी हुई होगी, बट अगर नहीं दी हुई हो तो आपको ये नंबर याद करना है 2.7183, ये आपको याद होना चाहिए। ये नंबर याद होगा तो इस नंबर की हेल्प से आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ e रेज टू -1 क्या होता है, उस पॉइंट को समझिए। कोई भी वेरिएबल डिवाइड में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, जब हम उसे न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो उसका पावर माइनस हो जाता है, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर डिवाइड में e है, अगर इसे मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो e रेज टू -1 हो जाएगा, e रेज टू -1 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो x स्क्वायर दिया हुआ है और उसे मुझे 1 के डिवाइड में रखना है, तो मैं लिखूँगा 1/x रेज टू -2, ठीक है। और सपोज करो ऐसे दिया हुआ हो कि 1/x रेज टू -5, और इस x रेज टू -5 को न्यूमरेटर में लेकर आना है तो x रेज टू +5 हो जाएगा। मीन्स न्यूमरेटर का वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर का वेरिएबल न्यूमरेटर में जाएगा, दोनों कंडीशन में पावर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। सेम सपोज कीजिए कि 1/x³ है, तो इसे हम लिखेंगे x रेज टू -3, ठीक है। सो नाउ ये है e रेज टू -1, दैट मीन्स e रेज टू -1 दैट मीन्स 1/e हो जाएगा, और e की वैल्यू तो हमें पता है 2.7183। सो 1 डिवाइड बाई 2.7183 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.36788, 0.36788, ये है e रेज टू -1 की वैल्यू। अब मुझे e रेज टू -2 चाहिए, तो e रेज टू -2 क्या होता है, -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर e रेज टू -3 चाहिए, तो -3 क्या होता है, e रेज टू -1 इंटू -1 इंटू -1, या फिर -2 इंटू -1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी।
सो ऐसे करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बट 99% एग्ज़ाम में आपको ये दिया हुआ ही होता है। सो ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला। 2 से 3 पेज आप छोड़ देंगे और फिर हम आगे सम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ आइए आगे सम स्टार्ट करते हैं। और ये है आपके सम्स यहाँ पे। पहले आपका ये देखो पॉइजन चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पर, ये पॉइजन चैप्टर के सम्स हैं। यहाँ तक पॉइजन चैप्टर आपका पूरा हो गया, फिर आपका हाइपर ज्योमेट्रिक स्टार्ट हो रहा है। मीन्स आपको दोनों अलग अलग चैप्टर्स ही कंसीडर करके सम करने हैं। सो आइए पहले पॉइजन में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो थियरी के हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a person has some cars and the average demand of cars per day is 3. एवरेज डिमांड 3 है। एवरेज मीन्स मीन और मीन मीन्स एम, और वो डिमांड है 3। हमेशा आप याद रखेंगे एवरेज हो या मीन हो, दैट मीन्स आपको एम दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट on any day not more than 2 cars are in use. 2 cars से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही हैं किसी भी पर्टिकुलर डे पर। 2 से ज़्यादा कार्स यूज़ नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये पर्सन होगा, इसके पास अपनी कार्स होंगी जो ये रेंट पे दे रहा होगा, और रेंट पर जो कार्स जा रही है उसका एवरेज डिमांड 3 है। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि 2 से ज़्यादा कार्स नहीं जा रही है। अब 2 से ज़्यादा कार्स नहीं जा रही हैं मीन्स 2 से कम कार्स जा रही हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी में क्या कैलकुलेट करना है? हमें प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करना है कि 2 से लेस क्या दिया हुआ है, नॉट मोर देन 2 कार्स। सो 2 से ज़्यादा नहीं जा रही हैं मीन्स 0 कार का डिमांड है, 1 कार का डिमांड है, या फिर 2 का डिमांड है। 2 से ज़्यादा कार्स की डिमांड नहीं आ रही है, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ना ये जो प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 है, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी में हम लिखते हैं Px। प्रोबेबिलिटी को हम Px लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यूज़ दिए हुए हैं आपको। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है e⁻m इंटू m⁻x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। e⁻m m⁻x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। अब एक बार हमें x की वैल्यू 0 लेनी है, दूसरी बार x की वैल्यू 1 लेनी है, फिर x की वैल्यू 2 लेनी है, और m का वैल्यू हमें ऑलरेडी सम में दिया हुआ है। सो आइए पहले मैं 0 वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर। सो x की वैल्यू 0 लूँगा तो आंसर क्या होगा, e⁻m। m की वैल्यू क्या है 3, e⁻³ इंटू 3⁻0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर मैंने m की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 0 रख दी। यहाँ पर मैंने m का वैल्यू 3 रखा है और x का वैल्यू 0 रख दिया है। अब दूसरी बार मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा और m का वैल्यू तो वही रहने वाला है। सो e⁻³ 3⁻1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। तीसरी बार थर्ड टाइम x की वैल्यू में 2 रख रहा हूँ और m तो 3 है ही। सो e⁻³ 3⁻2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो देखिए मैंने तीनों वैल्यूज़ रख दी यहाँ पर। पहले मैंने x का वैल्यू 0 रखा, फॉर्मूला यही यूज़ करनी है, ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में m का वैल्यू तो तीनों में सेम है। x की वैल्यू पहले 0 लिखी, देन 1 और देन 2, क्योंकि हमें 3 प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है।
आइए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन में e⁻³ का वैल्यू तो दिया हुआ है, e⁻³ वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। पहले सम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो e⁻³ 3⁻0 किसी का भी पावर 0 हो, वर्ड्स याद रख लो, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सपोज मैं लिख रहा हूँ 3⁻0 तो वैल्यू होगी 1। मैं लिख रहा हूँ 7⁻0 वैल्यू होगी 1। 15⁻0 तो भी वैल्यू होगी 1। अगर कोई बोले 1000⁻0 तो भी वैल्यू हो गई 1। तो किसी का भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, और 0 फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। बाकी आपको याद है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं आपको करवा दूँ नहीं तो। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 से लेकर एक्सपांड करना है लोअर साइड 1 तक, तो 2 फैक्टोरियल होगा 2 × 1। फैक्टोरियल मीन्स एक लाइन होती है, उसके नीचे ऐसे डॉट आता है, दैट इज़ फैक्टोरियल। 2 × 1, सो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1, सो आंसर आ जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल, सो 4 × 3 × 2 × 1, सो 3 2 = 6, 6 4 = 24। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, हमें 5 से स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग नंबर होगा और 1 तक जाना है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सो 3 2 = 6, 6 4 = 24, 24 × 5 120। तो ऐसे आपको फैक्टोरियल की वैल्यू रखनी है। सो 0 फैक्टोरियल हो गया 1, e⁻³ × 3⁻1 3 डिवाइड बाय 1 प्लस e⁻³ 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 × 1 2। नाउ अब हम इन तीनों में से e⁻³ कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो देखो यहाँ बचेगा क्या, 1/1 दैट मीन्स 1 प्लस e⁻³ तो बाहर आ गया, 3/1 3 प्लस e⁻³ बाहर आ गया, 9/2 दैट मीन्स 4.5। सो फाइनली e⁻³ इंटू 4 + 4 8.5। अब e⁻³ की वैल्यू रख देंगे जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अगर नहीं दी हुई हो तो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये रही e⁻³ की वैल्यू, आप इस मेथड से कैलकुलेट कर लोगे। 99% बुक में दी हुई होगी, एग्ज़ाम में भी दी हुई होगी। सो 0.0498 × 8.5, so 0.0498 × 8.5, so 0.4233, ये हमारा आंसर हो गया। सो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कुछ पॉइंट्स इस फर्स्ट सम में इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझनी है, इन्हें ध्यान से समझ लो, चैप्टर बहुत इजी लगेगा। एक तो प्रोबेबिलिटी की ये फॉर्मूला याद रख लो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन e⁻m m⁻x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल क्या होता है वो आपको आना चाहिए, e की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट हुई वो आपको आना चाहिए, 99% दिया हुआ होगा। और ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो उस कंडीशन में पावर्स का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको फैक्टोरियल समझाए कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होते हैं। एंड फाइनली अब आप ये सम नोट डाउन कर लो। तो ये आपका फर्स्ट सम था, छोटा सा सम था। स्टैटिस्टिक्स में ऐसे ही सम्स होते हैं, सो छोटे छोटे लेक्चर्स बनेंगे और पॉइंट्स भी कवर होंगे हमारे। अकाउंट्स के जैसा नहीं होगा कि कैश फ्लो के जैसा एक एक लेक्चर एक एक घंटे का बनेगा, इसमें छोटे से लेक्चर्स होंगे। सो ये आपका आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था। होपफुली आपको सभी समझ में आए होंगे पॉइंट्स। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूँगा, क्लियर करूँगा, ठीक है।
सो डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा डिटेल दिया हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी है वहाँ पर, वहाँ जाइए, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम के साथ।